इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ड्स, सेकेंड पार्ट चलेगा। प्योरिटी इज पावर, पवित्रता ही शक्ति है। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि पवित्रता ही शक्ति है। वी वांट प्योरिटी, हम पवित्रता चाहते हैं। किन किन चीजों में चाहते हैं? प्योर फूड, भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। प्योर वाटर, पानी भी शुद्ध होना चाहिए। प्योर एयर, हवा भी शुद्ध होनी चाहिए। वी लॉन्ग, हम इच्छा करते हैं। फॉर प्योर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ का वातावरण भी शुद्ध हो, पवित्र हो, इसकी हम इच्छा करते हैं। वी यर्न, हम याचना करते हैं। फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, पवित्र या शुद्ध प्रेम और शुद्ध मन की याचना करते हैं। वी प्रिफेयर, हम बल देते हैं। प्योर एनवायरमेंटल एंड द प्योर सोसाइटी, हम शुद्ध पवित्रता पर, शुद्ध समाज पर और शुद्ध वातावरण पर को जोर देते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम प्योरिटी के शौकीन हैं, अर्थात हम पवित्रता के शौकीन हैं। बिकॉज प्योरिटी प्रमोट हेल्थ, क्योंकि प्योरिटी हमारे स्वास्थ्य को प्रमोट करती है। इम्प्योरिटी आर इंजीरियस टू द हेल्थ, क्योंकि अपवित्रता होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, प्योरिटी हमें मन की शांति प्रदान करती है। इम्प्योरिटी इम्पेयर द माइंड, जबकि अपवित्रता होती है वो मन को असंतुलित करती है। बोथ फॉर बॉडली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वी नीड प्योरिटी, हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। वी डू एक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर द ओवरऑल हेल्थ, और हमें आवश्यकता होती है एक पवित्र वातावरण की संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। प्योरिटी ऑफ द बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, शरीर की पवित्रता शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। इम्प्योरिटी ऑफ द स्पीच इज अनसुल्ड ट्रूथ, भाषा की जो पवित्रता होती है वो सत्य की पवित्रता होती है। प्योरिटी ऑफ द हार्ट इज अनसेल्फिश लव, मन की जो पवित्रता होती है वो निस्वार्थ प्रेम होता है। प्योरिटी ऑफ द थॉट्स इज राइटियस रीजन, सोचने की जो पवित्रता होती है वो सही कारण होता है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज द वुलसम पीस, मन की पवित्रता या शुद्धता होती है वो हमें संपूर्ण शांति देती है। प्योरिटी ऑफ द एक्शन इज सिंसियर एंड द अनसेल्फिश सर्विस, अगर कार्यों में पवित्रता होती है तो वो हमें सिंसियर बनाती है और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करती है। प्योरिटी ऑफ द सोसाइटी इज द हार्मोनियम यूनिटी, समाज की जो शुद्धता होती है वो समाज में एक संतुलित एकता लाती है। प्योरिटी ऑफ द एनवायरमेंटल इज सोइल इलिवेटिंग सरेनिटी, वातावरण की पवित्रता होती है वो आत्मा का सर्जन करती है। इन द महाभारत में देर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ द प्योरिटी, उसमें एक उदाहरण दिया गया है, एक अच्छा एपिसोड आया हुआ है और जिसमें नेचर की पवित्रता के बारे में, प्योरिटी के बारे में बताया गया है। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द द्रोणाच डिसिपल्स, पांडव और कौरव दोनों ही द्रोणाचार्य के शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिस्पेक्टर्स द्रोणा फॉर ए टेस्ट, एक बार दोनों को बुलाया गया द्रोणाचार्य के द्वारा एक परीक्षा के लिए। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज युधिष्ठिरा वाज आस्क्ड टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, पांडवों के सबसे बड़े युधिष्ठिर को कहा गया कि जाओ और समाज में से एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज, कौरवों के सबसे बड़े थे दुर्योधन वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन द हस्तिनापुर के उसी समाज में से एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाने के लिए कहा गया। आफ्टर ए थ्रू सर्च, संपूर्ण खोजबीन के बाद, बोथ द कजन रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, दोनों चचेरे भाई है वो खाली हाथ लौटे। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिरा फाउंड एवरीवन टू बी पियोस एंड प्योर, युधिष्ठिर जो शुद्ध हृदय का व्यक्ति था उन्होंने समाज में सभी लोगों को पवित्र और शुद्ध पाया। द इम्प्योर माइंड ऑफ द दुर्योधना फाउंड एवरीवन टू बी इविल एंड द इम्प्योर, और अशुद्ध मन वाला दुर्योधन, उसको समाज में कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, सभी व्यक्तियों में उन बुराई और अपवित्रता दिखाई दी। एज इज माइंड सो इज द विजन, जैसा मन होता है वैसी दृष्टि होती है।
प्योरिटी ऑफ द माइंड्स मेक्स आवर विजन, मन की पवित्रता है हमारी विजन को बनाती है, दृष्टि को बनाती है। वर्ड्स हमारे कार्यों का सर्जन करती है, डीड्स शब्दों का, एंड डीड्स प्योर और कार्यों का सर्जन करती है। इट हैज ऑल्सो पावर टू द प्योरीफाई पीपल, पवित्रता में वो शक्ति होती है मनुष्य को शुद्ध करने की, पवित्र करने की शक्ति भी होती है। इविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द प्योरिटी, शुद्धता की उपस्थिति में, पवित्रता की उपस्थिति में बुराइयों को कोई स्थान नहीं मिलता है। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी एज द डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, क्योंकि पवित्रता की उपस्थिति में बुराइयां या अंधेरा जिस तरह से सूर्य का सामना नहीं कर सकते, उसी तरह से बुराइयां भी पवित्रता के सामने अपने आप को फेस नहीं कर पाती। इट ओनली गेट्स चेंज इनटू द प्योरिटी, और वो पवित्रता में बदल जाती है। फूल्स who come to scoff remain to pray in the presence of the purity, जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी पवित्रता की उपस्थिति में शुद्धता के गुण गाने लग जाते हैं। विलियंस who came to harm stand in the adoration in the presence of purity, खलनायक होते हैं, बुरे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आते हैं, पवित्रता की उपस्थिति में वो भी प्यार के पुजारी बन जाते हैं। मर्डर बिकम्स वोटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ द प्योरिटीज, हत्यारे होते हैं वो भी शांति के पुजारी बन जाते हैं पवित्रता की उपस्थिति में। पवहारी बाबा वाज सेंट, पवहारी बाबा एक साधु थे। ही वाज प्योर एंड पियोस, वो शुद्ध आत्मा वाले और सर्जन व्यक्ति थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, वो साधारण जीवन जीते थे। वन डे when he was asleep, एक दिन जब वो सोए हुए थे, a thief entered his dwelling place, एक चोर है उनके निवास स्थान में घुसता है, and took away the vessels containing food, जिन बर्तनों में भोजन भरा हुआ होता है वो लेकर भाग जाता है। The saint woke up, साधु उस समय जाग जाता है, एंड saw the running thief, और चोर को भागते हुए देखता है। Immediately शीघ्र he picked up the remaining 2 vessels containing boiled vegetables and curd and run after him, तुरंत वो 2 बचे हुए बर्तन है जिसमें उबली हुई सब्जियां और दही रखा हुआ है, उनको उठाता है, उनके पीछे भागता है। The thief stopped and saint approached him with all purity of love and said, चोर आगे जाके जंगल में रुक जाता है और साधु उनके पास दौड़ता हुआ पहुंच जाता है। प्रेम की पवित्रता के कारण या उन्होंने स्नेहपूर्ण साधु ने कहा, चाइल्ड, बच्चे, द फूड इज अनसफिशिएंट फॉर यू, ये भोजन जो तुम लेके आया है ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, जो मैं लेके आया हूं ये भी ले लीजिए। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, आप आराम से बैठिए और शांति से बिना कोई जल्दीबाजी के खाना खाइए। द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोइल, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेमपूर्ण जो वर्ड कहे गए थे इसके कारण चोर को आश्चर्य प्रकट हुआ। देयर वाज ए चेंज इन हिम, उनके अंदर बदलाव आ गया। ही पोस्टेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, वो साधु के सामने नतमस्तक हो गया। Without being pure at heart, if anybody imitate the saint, बिना पवित्रता के या मन की पवित्रता के बिना यदि कोई भी व्यक्ति साधु की तरह अगर बर्ताव करे तो द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो नतीजा अलग आ सकता है। द thief might only give a blow and take away the vessels, और उल्टा चोर बर्तनों को लेके और भाग जाए। द टेस्ट ऑफ द genuine purity is in its metamorphosing abilities, पवित्रता में व्यक्ति को चेंज करने की क्षमता होती है। Once upon a time, एक बार की बात है, one particular ऋषि called गौतम, एक ऋषि थे गौतम, डिड तपस्या, उन्होंने तपस्या की थी, टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, सर्टेन पावर, एक निश्चित शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व्ड रिगोरियस ऑस्टेरिटीज, उन्होंने कई महीनों तक, कई दिनों तक और कई सालों तक अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करने के प्रयास किया था, प्रैक्टिस की थी। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने उस दौरान ने तो खाया था नहीं पिया था। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट,
वो केवल एक पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल द सेंस, उन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया। ही मेडिटेड ऑन द चूजन डेटी, उन्होंने ध्यान मग्न होके और ईश्वरीय शक्तियों का ध्यान किया था। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर्स फॉर ए होली डीप, एक दिन सुबह जब वो नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए गए थे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, देयर वाज ए ट्री, एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर, उस पेड़ की शाखाएं हैं वापस नदी तक फैली हुई थी, पानी तक। ए क्रेन वाज सीटेड अमोंग द ब्रांचेज, उन शाखाओं के बीच में एक क्रेन, सारस नाम का पक्षी बैठा हुआ था। व्हेन गौतम वाज इन नीक डीप वाटर facing towards the sun with a austere mind, the dropping of the crane fell on his head, जब गौतम पानी में, गर्दन तक पानी में खड़े थे, सूर्य की तरफ मुंह किए हुए और ध्यान लगाए हुए थे, उसी दौरान क्रेन ने उसके सिर पर बींट कर दी। He felt disturbed, वो पूर्ण रूप से विचलित हो गए। Annoyed, गुस्सा हो गई। He looked at the birds with anger, उन्होंने पक्षी की तरफ गुस्से से देखा। The next moment, अगले क्षण, the bird fell dead, पक्षी गिरकर मर गया। The rishi was happy, ऋषि खुश थे, because he had obtained the power to kill a bird by his very gaze, वो बहुत खुश थे हुए क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैंने वो शक्ति प्राप्त कर ली, मेरी दृष्टि से ही पक्षी मर गया। After a while, कुछ समय के बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, साधु है वो गांव में, पास के गांव में भोजन लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए गए थे। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वो एक घर के सामने खड़े थे। सोट, और इंतजार कर रहे थे। आल्म्स, भिक्षा का इंतजार कर रहे थे। फ्रॉम द हाउस वाइफ, के अंदर से मालकिनी आएगी और उनको भिक्षा देगी। सी वाज बिजी, लेकिन अंदर की जो महिला थी वो बिजी थी। डूइंग हर डोमेस्टिक चोर्स, वो अपने घरे कार्यों को कर रही थी। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, गौतम ऋषि ने कुछ मिनटों तक इंतजार किया। ही वॉज एनॉयड, वे गुस्सा हो गए। विद हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, जो भिक्षा के लिए उन्होंने आवाज लगाई थी उसमें देरी के लिए साधु है वो गुस्सा हो गई। द लेडी केम, वो महिला आई। लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा। जेंटली, सर्जनता से देखा। एंड सेड, कहा, सर श्रीमान जी, आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, मैं कोई पक्षी नहीं हूँ कि आप घूरकर मुझे मार दोगे। सॉरी फॉर द डिले, मुझे देरी के लिए मैं खेद चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं मेरे पति की सेवा कर रही थी, मेरे बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन को स्वीकार करो। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को सदमा लगा। ही could not know how she was able to learn about the crane which died only a short while ago, किस महिला को कैसे पता लगा इस स्टोरी का जो कुछ ही समय पहले उन्होंने सार्स को मारा था। द लेडी फर्दर सेड, महिला रुकी नहीं, आगे भी उन्होंने कहा, सर डोंट बी सरप्राइज, आप आश्चर्यचकित मत होइए। आई एम हम्बल हाउस वाइफ, मैं तो एक साधारण महिला गृहिणी हूँ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द तपस्या एंड अटेनमेंट ऑफ द पावर, शक्ति प्राप्त करने के बारे में या तपस्या के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, प्लीज गो टू द पर्टिकुलर पर्सन, तो एक विशेष व्यक्ति के पास जाइए। वूज एड्रेस आई शेल गिव, मैं आपको उनका पता देती हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, सी गेव हिम द एड्रेस, उस महिला ने उस व्यक्ति का पता दे दिया। हम्बल्ड एंड द क्रेस्ट फॉलन, द ऋषि वेंट एज ए डायरेक्टेड, दुखी और हम्बल ऋषि है, जैसा निर्देश दिया गया था उसी दिशा में गया। इट वॉज ए ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी और सिंपल मैन, वह जाके आज वो ज्यादा और सदमे में या दुखी हुआ ऋषि, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो विशेष व्यक्ति था वो बिल्कुल एक सिंपल या साधारण व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, जिस क्षण ऋषि को देखा गया, द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, होली सर, पवित्र श्रीमान जी आत्मा, वेलकम, आपका स्वागत है। आई नाउ, मैं जानता हूँ, अबाउट द क्रेन डेथ, मैं उस सारस की मृत्यु के बारे में जानता हूँ। एंड दैट द हाउस वाइफ एडवाइस, और उस गृहिणी के द्वारा दी गई सलाह के बारे में भी जानता हूँ। प्लीज वेट ए लिटिल, थोड़ा सा इंतजार करो। आई सेल सून टेक यू होम, मैं आपको शीघ्र घर ले जाऊंगा। लेटर, बाद में एट हो द होम, ऋषि वाज सरप्राइज, जब घर उसको लेके गए तो ऋषि ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। टू सी, देकर, द मेन डीलिंग हिम फर्दर, कि और वो देरी कर रहा था व्यक्ति आगे भी।
ही वॉज बिजी एंगेज्ड इन द सर्विंग हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। ही वॉज नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन्होंने कोई बड़े धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। नॉट डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज, ने कोई क्या था उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, लेकिन उसके अंदर पवित्रता की चमक थी। प्योरिटी ऑफ द माइंड, उनके अंदर मन की पवित्रता थी। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, और मन की पवित्रता के कारण, मन की पवित्रता की उपस्थिति में ऋषि वो पूर्ण रूप से बदल गए। हिज प्राइड ऑफ द तपस्या डिसअपीयर्ड, ऋषि की जो तपस्या का जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया। ही टर्न्ड मॉडेस्ट, वो एक विनम्र व्यक्ति के रूप में बदल गए। ही बिकम्स प्योर विदाउट एंगर, वो बिना गुस्सा वाला पवित्र व्यक्ति बन गए। इल विल एंड हॉन्टिंगनेस, वो बिना कोई बुरे विचारों वाला व्यक्ति, बुरी भावना वाला व्यक्ति बन गए। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, फेथफुल इज डूइंग ड्यूटीज एंड लविंग विदाउट सेल्फिश इज प्योर, जो निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, सिंसियर रूप से करते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, और वो किसकी उपस्थिति में, निस्वार्थ रूप से पवित्रता की उपस्थिति में। द पावर ऑफ द प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, क्योंकि पवित्रता की जो शक्ति होती है वो उच्च कोटि की होती है और अमूल्य होती है। द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बीइंग एज वेल एज, पवित्र प्रकृति के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें वो शक्ति होती है, वो योग्यता होती है, क्षमता होती है, वो न केवल वस्तुओं को पवित्र करती है बल्कि मनुष्यों को भी पवित्र करने की शक्ति रखती है। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, और मनुष्य इन्हीं प्रकृति के तत्वों का उपयोग करते हुए अपने शरीर को शुद्धिकरण करते हैं। वेरी ऑफन फॉर वाट ऑफ द प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट मेनी जेम्स रिमेन हिडन इन द शेड, कई बार बहुत सारे ऐसे प्रकृति में तत्व होते हैं, जेम्स होते हैं, जो पड़े रहते हैं, मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, बिना उसकी उचित देखभाल के और बिना कोई शुद्ध वातावरण मिले बगैर। एंड मेनी ए फ्लावर्स विदर्स अवे अनसीन इन द थ्रोन, और कई बार वो फूल भी कांटों पर बिना देखे मुरझा जाते हैं। Sometimes insufficient and the improper training spoil the inborn traits of the virtues, कई बार हमें पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण या उचित रूप से प्रशिक्षण नहीं मिलता है तो वो हमारे अंदर जो जन्मजात गुण होते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। Even if the inborn natures is a little impure, यदि हमें जन्मजात हमारे अंदर नेचर में थोड़ी सी अपवित्रता भी है तो वी कैन प्योरीफाई इट, हम उसको भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। एंड मेक इट परफेक्ट, और हम अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं थ्रू द नर्चर, लालन पालन के द्वारा। डॉग इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी हैबिट, गली का जो कुत्ता होता है वो गंदी आदतों के कारण गंदा रहता है। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग, एक पालन पोषण किया हुआ, एक ट्रेनिंग दिया हुआ कुत्ता होता है, इज नॉट ओनली क्लीन, न केवल वो साफ सुथरा रहता है, बट बिहेव वेरी मेथोडिकली एंड डिसेंटली, वो एक अच्छा बर्ताव भी करता है। मैन डज इनहेरिटेड द ट्रेट्स ऑफ द एनिमल्स, मनुष्य के अंदर जन्मजात पशुओं के गुण पाए जाते हैं, पशु प्रवृत्ति पाई जाती है, बट थ्रू ट्रेनिंग, लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा ही बिकम्स, वे बन जाता है, मैन मनुष्य बन जाता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर, संस्कार और नेचर प्रकृति के कारण। इम्प्योर लेजेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड ऑफ, जो हमारे अंदर पशुओं के जो गुण होते हैं वो संस्कार और प्रकृति के कारण दूर हो जाते हैं। एंड लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, और पवित्रता से ही व्यक्ति की चमक आती है। पेरेट्स स्पीक्स इफ ट्रेंड, यदि तोतों को ट्रेनिंग दी जाती है तो तोते भी बोलने लगते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, तोते हैं वो मनुष्य की नकल कर सकते हैं। टू पेरेट्स वर ब्रॉट अप बाय द टू पुपिल, एक बार दो तोतों का लालन पालन किया गया। वन वाज हंटर, एक व्यक्ति तो शिकारी था, अदर ए स्कॉलर, दूसरा विद्वान व्यक्ति था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच, दोनों ने अपने अपने तोतों को अपनी भाषा सिखाई। द फर्स्ट पेरेट्स ब्रोट अप बाय द हंटर, पहले तोते का लालन पालन है एक शिकारी के द्वारा हुआ। शिकारी क्या करता था, स्पोक वर्ड्स ऑफ द हेरेसनेस,
वो कर्कश भाषा का इस्तेमाल करता था, बोलता था। इट्स एक्सप्रेशन वर क्रूड, उनके हाव भाव भी क्रूड प्रवृत्ति के, रूढ़ प्रवृत्ति के, अनसिविलाइज असभ्य होते थे। द सेकेंड बर्ड्स हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, दूसरे तोते ने कोमलता की भाषा सीख ली। इफ स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, वो कैसा बोलता था, सुसंस्कृत भाषा में और अच्छा बोलता था। द फर्स्ट वन लर्नड द वल्गर स्लग ऑफ द क्यूरल हंटर एंड हिज कस्टमर, पहले तोते ने अपना जो मालिक था हंटर शिकारी और उसके जो कस्टमर आते थे उनकी गंदी भाषा को उन्होंने सीख लिया। द लेटर, दूसरे वाला जो तोता था, वाज क्यूक इन द रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ द अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर हाउस, दूसरे तोते ने वो भाषा सीख ली जो विद्वान के घर आने वाले व्यक्तियों का किस तरह से वेलकम किया जाता था, किस तरह से उनको विदाई की जाती थी, उन स्नेहपूर्ण शब्दों को उन्होंने रिपीट करना शुरू कर दिया। बोथ द पेरेट वर ब्रदर बोर्न टू द सेम मदर चाइल्ड, दोनों ही तोते भाई थे, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया था। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन दोनों का लालन पालन एंड द एटमोस्फियर अवेलेबल अराउंड, जो उसके चारों तरफ का जो वातावरण था, देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर डिफरेंट वेरी ग्रेटली, उसके हाव भावों ने और उसके व्यवहार ने दोनों में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया। इट इज नॉट एनफ, इनके लिए यही पर्याप्त नहीं है। इफ वी आर बोर्न प्योर, यदि हम जन्मजात पवित्र हैं, वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन द प्योर एटमोस्फियर अमंग द कल्चर्ड पीपल, तो हमारा लालन पालन भी सुसंस्कृत लोगों के बीच में पवित्र वातावरण में होना चाहिए। इलेस, अन्यथा इनबोर्न प्योरिटी विल विदर अवे, अन्यथा हमारे अंदर जो जन्मजात पवित्रता होती है वो भी मुरझा जाती है। विल गेट इलिक्स्ड बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम्स एंड प्लेस ऑफ द इम्प्योर एनवायरमेंट, अशुद्ध वातावरण के कारण या शुद्ध स्थान के कारण और समय के कारण हमारे अंदर जो जन्मजात पवित्रता है वो भी दूषित हो जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम अबाउट द लेसन, डॉक्टर सुब्रमण्यम ने प्योरिटीज पावर रिटर्न किया है। ग्लोसरी आपको रिटर्न करना है एक्टिविटी में, कंप्रेशन ट्रू फॉल्स वाले एक्टिविटी में बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच, इन विच एरियाज डू वी नीड प्योरिटी, हमें किन किन क्षेत्र में प्योरिटी की आवश्यकता होती है। फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, भोजन में, पानी में, हवा में, वातावरण में, प्यार में, समाज में। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्योरिटी ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में प्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। वातावरण की पवित्रता से व्यक्ति पवित्र बन जाता है। व्हाट डिफरेंस टास्क वर असाइन्ड टू द युधिष्ठिर एंड द्रोणाचार्य, दुर्योधन और युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने कौन कौन से अलग डिफरेंट कार्य दिए गए। युधिष्ठिर जो एक पवित्र व्यक्ति था, उसको बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाने के लिए कहा गया था। दुर्योधन खुद एक दुष्ट व्यक्ति था, उसको एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाने के लिए कार्य दिया गया था। चाइल्ड, द फूड इज अनसफिशिएंट फॉर यू मे हैव दिस ऑल्सो। राइट डच, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट द पौहारी बाबा एटीट्यूड, बच्चे ये भोजन आपके लिए पर्याप्त नहीं है। इस वक्तव्य में पौहारी बाबा के कौन सा दृष्टिकोण झलकता है कि वो पवित्र शुद्ध आत्मा थी और वो चाहते थे कि उनके लिए वो भोजन अपर्याप्त है, इसलिए बाकी का भोजन भी वो लेके गए थे। हाउ डिड द थीफ रिएक्ट व्हेन पौहारी बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड, जब ज्यादा भोजन पौहारी बाबा ने उसको ऑफर किया था, चोर का क्या रिएक्ट हुआ था, क्या प्रतिक्रिया हुई थी। चोर है वो पोस्टेट हो गया था, नतमस्तक हो गया था और वो बदल गया था। मेंशन द मैनर ऑफ द गौतम तपस्या, गौतम तपस्या के मैनर्स क्या क्या थे, क्या क्या तरीके थे, कैसे उन्होंने तपस्या की थी। उन्होंने कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी अपने इंद्रियों को या शक्ति प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए। एक पैर पे खड़े रहे थे, उन्होंने भोजन और पानी नहीं लिया था, फास्टेड किया था। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं मेरे बच्चों को खिला रही थी, मेरे पति की सेवा कर रही थी। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट द लेडी एटीट्यूड टुवर्ड्स
ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति लेडी का ये दृष्टिकोण क्या बताता है, क्या सुझाव देता है? एक व्यक्ति का असली अपना कर्तव्य होता है वो उनका पति की सेवा और अपने बच्चों की सेवा होती है। द मेन वाज ब्राइट विद प्योरिटी, उस व्यक्ति में शुद्धता की चमक थी। हाउ डज द ऑथर ब्रिंग दिस आउट, लेखक ये कैसे जानता है? क्योंकि लेखक ने गौतम ऋषि जिन्होंने क्या था कठोर तपस्या की थी, उसके बावजूद भी उनकी शक्ति है वो प्रॉपर वे में नहीं लगी थी। बाकी जो लोग थे वो इतने पवित्र थे अपने कार्यों के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। हाउ वाज द गौतम ईगो प्योरीफाई, और गौतम ऋषि का जो ईगो है, जो घमंड है, किस तरह से शुद्ध हो गया था जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी। एक साधारण महिला को देखा, एक साधारण पुरुष को देखा था। वो इज द प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार शुद्ध कौन है? जो मन और अपने कार्यों से प्योर होता है उसको लेखक शुद्ध व्यक्ति कहता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्योर एटमॉस्फेयर, प्योर एटमॉस्फेयर की क्या महत्वता होती है? सारी चीजें हैं वो प्योर हो जाती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 to 80 वर्ड्स वाले भी आपको रिटर्न करने हैं।